मुस्कुराए। अर्जुन, क्या हुआ? कुछ नहीं प्रभु, मेरे नाम का मोती आपकी माला में नहीं है। मेरे से तो आगे आगे बहुत भक्त है, एक से एक भक्त है। तो ये सब श्री गुरु महाराज जी बताते थे और मेरे अंदर से आंसू बहते थे। इतना पाक साफ किया था श्री गुरु महाराज जी ने। श्री गुरु महाराज जी तत्व ज्ञानी थे। ईश्वर का वास्तव में आभास था कि ईश्वर है क्या। हम मंदिरों में, देवालयों में, तीर्थ स्थानों पे और जगह जगह जाते हैं, जगह जगह पूजा करते हैं। भाई, क्या ईश्वर हरिद्वार में है? क्या वृंदावन में है? द्वारिकाधीश में है? जगन्नाथपुरी में है? रामेश्वर, मतलब कहां पे है परमात्मा? है कहां? तो सच्चाई से अवगत कराया को ईश्वर तेरे अंदर है। ईश्वर, ये स्वर, ये श्वास जो तेरे अंदर चल रही है, आ रही और जा रही है, ये ही परमात्मा है, ये ही ईश्वर है। ये तो हमारे आस्था के केंद्र है। ये तो हमारी, भाई जो मंदिर बनाए हैं हमारे पूजित हैं, हमारे आस्था के केंद्र है। ये हम जाते हैं, हम सोचते हैं कि ईश्वर का वास है। भगवान शंकर, श्री राम, कृष्ण और माता वैष्णो, मतलब सब देवी देवताएं वहां विराजमान हैं। हम जैसे मंदिर के सामने निकलते हैं तो हम नतमस्तक करते हैं, भगवान को हाथ जोड़ते हैं। लेकिन सच्चाई में ये है, सच ये है कि ये सब बनाए हुए हमारे आस्था केंद्र हैं। ये तो हमारे बनाई हुई मूर्तियां हैं, जो इंसान ने बनाई है। पत्थर की मूर्ति जितनी भी रखी हुई है, सब इंसान ने बनाई है। और जो मेरे परमात्मा ने, ईश्वर ने बनाई है, जो ये हम सब देख रहे हैं, जो जीव हमें सब देख रहे हैं, जो हाड़वास के पुतले हैं, जिसके अंदर स्वर, ये श्वास चल रही है, ये ही ईश्वर है। और हर चीज का समाधान हमारे अंदर है। परमात्मा का वास हमारे अंदर है। वो कहते थे कि ये श्वास है, ये जो आ रही और जा रही है, जब तक तू जीवित है तब तक ये आत्मा, ये श्वास आ रही और जा रही है, तब तक सब बात समझ रहे हो तुम। तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारे आंख, नाक, मुंह, हर चीज चलते हैं, अपना अपना काम करते हैं। और जैसे ही श्वास इस शरीर से निकलती है तो मृत, खत्म। तुम्हें क्या पता कि मंदिर कहां है, मंदिर की मूर्ति कहां है, कौन प्रभु श्री राम है, कौन श्याम है, कौन राधा रानी है, या कौन साक्षात शिव है, कौन, किसको क्या पता। तो ये जो स्वर है ना, स्वर, ये जो श्वास है हमारी आ रही और जा रही है, ये ही ईश्वर है। और श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम सब, हमारा दो ही ध्येय है कि हम सब स्वस्थ रहें। हम सब चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई भी रोग शरीर के अंदर पैदा ना हो, और दूसरा चाहते हैं कि सुखी रहें। हम सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मेरा परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मेरा समाज, मेरा देश, मेरा संसार स्वस्थ रहे और सुखी रहे। हम सब यही ध्येय है हमारा। और ये सब आधार, इन सब का आधार ये श्वास है। श्वास के बिना कुछ नहीं है। और श्री गुरु महाराज जी ने जब किताब लिख के एक डायरी लिखी थी वहीं पे आश्रम में, जब डायरी लगातार 1.5 साल करीब लिखी उन्होंने, तो जब लिखते रहे तो वहां भगत आते थे कुटिया में। तो वे पूछते थे कि महात्मा जी, पंजाब में, हरियाणा में महात्मा जी बोलते हैं संत को, महात्मा जी क्या लिखते हो तुम? तो श्री गुरु महाराज जी कहते थे कि इसमें मैं अपनी एक एक ज्ञान की बात, सब चीज अपने भगत सुनील के लिए लिख रहा हूँ, सब कुछ लिख रहा हूँ। और जब मुझे ये किताब उन्होंने दी, जब डायरी वो पूरी लिख के दी, जब बताया, तो मैंने यही कहा गुरु महाराज जी ने कि श्री गुरु महाराज जी, इस जन्म में तो मेरा कोई ऐसा काम हुआ नहीं, अच्छा काम कोई नहीं करा। कोई गलती से पूर्व जन्म में ऐसे काम करे होंगे जिससे मैं और आप संयोग से हमारा मिलन हुआ। आप मेरे गुरु बने, मैं आपका शिष्य बना। तो कोई भी बात गुरु महाराज जी से इस टाइप ही करते थे तो श्री गुरु महाराज शांत रहते थे, बस मुस्कुराते थे, कुछ नहीं कहते थे। मगर गुरु महाराज जी, मैं इस लायक नहीं था जिस लायक बनाया, तो कुछ नहीं बोलते थे। जो मैं दे रहा हूं उसे लो, जो मैं बता रहा हूं उस मार्ग पे चलो, और जो मैं कह रहा हूं उस काम को करो। और ठीक है जी, आपका आशीर्वाद, आपका कहना मेरे सिरोधार्य, मेरे सर माथे। और यही कहा गुरु महाराज जी से, श्री गुरु महाराज जी
आज आप हैं, कल आप शायद ना रहें, और जब तक हम या हमारे अंदर श्वास या हमारा ये शरीर चलता रहेगा, आपके नाम की अलग गुरबाज जगाते रहेंगे, कहते रहेंगे, और जो आपने मंत्र दिया है उसका जाप करते रहेंगे। श्री गुरु महाराज जी यही कहते थे कि श्वासों के द्वारा ही चलना, श्वास से विपरीत मत चलना, सब चीज तेरे अधीन है। और श्वासों के अंदर ये ब्रह्मांड भी समाया हुआ है, सब कुछ शक्ति श्वासों में है। अब देखो ना, बारिश का मौसम है, श्वास जो स्वर्ग योगी है ना, स्वर्ग योगी, वो जैसा बारिश का मौसम हो रहा है, घटा हो रही है, जो भी है, स्वर्ग योगी अगर चाहे तो बारिश को भी हटा सकता है, और बारिश नहीं हो रही तो बारिश भी होनी शुरू हो जाएगी। स्वर में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी। स्वर जैसे हम अंदर बैठे हैं और कोई बाहर से आके कहे कि शर्मा जी है क्या, या सुनील बाबू हैं, तो हम अगर श्वास खींचने बहुत बड़ी पावर है, श्वास खींच के उससे कहेंगे हाँ जी आओ आ जाओ, तो हमने उसका बल, उसका ज्ञान, उसका जो उसके अंदर चल रहा है सब कुछ का हरण कर लिया, सब कुछ खींच लिया, वो शक्तिहीन हो गया। वो हमारे पास आएगा, जो कुछ कहेंगे सब बात मान लेगा। और किसी से अगर विचार नहीं मिलते हैं, भाई गंदे विचारों का है या इससे दूरी पर है या वो पर है, तो सब चीज श्वासों में है। जैसे श्वास, उन्हें कहा कि है क्या, तो हम श्वास छोड़कर उससे बोलेंगे हाँ जी आ जाओ। श्वास छोड़कर जैसे ही मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, तो एक दो बार मिलेंगे, दूरी बढ़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। श्वासों के बल पे सुबह